नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 वादिराज श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावम गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिन्रवे भक्तिरुन्मुक्त चेत् जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह दान्त्यविद्वंस हेतुर् तामे बाहु जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु स्नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्याएत त्वयि दृढमनः भवन्तं तस्याव्यस्तदपि च सुचिरं देहवल्मीकिमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमं व्याधया काद्रिभिः प्रागेवेह त्रिदिवभवना देशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्नीत एदं ध्यानदारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तुमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमधिवशन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं जन्माटव्यां कथमपि मया प्राप्ते वेयं तव न कथा वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदा भूपितापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वाङ्गेण स्रसति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्ट तं दुर्वारा स्मरमदहरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथमिरुजा। बस इतना ही। हम यहाँ पर कल चर्चा कर रहे थे साता बिंदी बंद के कारणों में दान। दान जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है, थोड़ा सा दिया जाता है और बहुत मिलता है। दान वो प्रक्रिया है जैसे कि एक किसान अपने खेत में थोड़ा सा बीज बोता है, एक बोरा बीज बोएगा और 100 बोरे प्राप्त करता है। दान में थोड़ा सा दिया जाता है और भरपूर मिलता है। जैसे कि किसान
उबरा भूमि में, उपजाऊ भूमि में यदि कोई किसान अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसमें यदि थोड़ा सा भी अनाज डालता है तो अनाज कई गुना अधिक फल देता है। ऐसी उत्तम पात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान अनगिनत फल को देता है, अनगिनत फल को देता है। आचार्य भगवान समन्वत स्वामी द्वितीय सदी के सबसे बड़े आचार्य, न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य, रत्नकांड श्रावकाचार्य जी में एक गाथा लिखते हैं। रत्नकांड श्रावकाचार्य ने भोगो दाना उपासनात् पूजा। भोगो दानात, जिसको भोग चाहिए, जिसको धन संपत्ति चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छा रहना, अच्छा खाना चाहिए, भोगो दानात। दान देने से भोग मिलते हैं। जो जितना अधिक दान देता है वो उतना भोग्यशाली होता है। दान देने से लोगों को लगता है घट जाएगा धन, नहीं, धन दान देने से नहीं घटता, धन पाप के उदय से घटता है। भूल नहीं समझ लगा लेना, दान देने से धन नहीं घटता। यदि दान देने से धन घटने लगा फिर धन बढ़ने के कारण क्या होंगे? पुण्य से तो धन बढ़ता है ना, और दान देने से पुण्य लगता है। यदि दान देने से धन घटने लगा फिर धन कैसे बढ़ेगा? पुण्य से यदि धन घटेगा तो धन बढ़ेगा कैसे? दान देने से कभी धन नहीं घटता, पाप के संचय से, पाप की वृद्धि से धन घटता है। जिन जिनके घरों में घाटे लग रहे हैं, जिनको दुकान में घाटे लग रहे हैं, व्यापार में घाटे लग रहे हैं, पैसा आता है चला जाता है, ये पुण्य के उदय से नहीं हो रहा, ये पाप के उदय से हो रहा है। व्यक्ति सोचता है अरे पैसा नहीं है, दान दे देंगे तो और कहां से लाएंगे। अरे अभी आप दान दोगे, उससे पुण्य का संचय होगा तो बाद में आ जाएगा। दान 4 प्रकार। आहार दान, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के लिए भोजन को देना, वो कहलाता है आहार दान। शुद्ध, प्रासुक, निरामिष, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिए, कुछ भी दे, नहीं, शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए और निरामिष होना चाहिए। यही अंतर था। भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कहा, आपको याचना नहीं करना, आपको याचना नहीं करना, मांगना नहीं है किसी से। जो दाता आपको भोजन दे दे वो आपको चुपचाप लेकर आ जाना है। बौद्ध ने देखा कि महावीर ने अपने शिष्यों को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने शिष्यों का, भैया जो मिल जाए सो खा लेना, जो तुम्हारे पात में कोई भी जो डाल दे सो तुम खा लेना। लेकिन पूरा उपदेश नहीं सुन पाए। महावीर ने अपने शिष्यों को कहा था, तुम जाना, जो दाता जो दे दे वो लेके आना, लेकिन ध्यान रखना वो निरामिष होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यदि कोई तुमको आमिष भोजन दे दे, अप्रासुक भोजन दे दे, अशुद्ध भोजन दे दे, तो तुरंत छोड़ के आ जाना। ये नहीं सुन पाए, बस इतना ही सुना कि जाता जो दे दे सो खा जाना। तो किसी ने उनके पात्र में मछली डाल दी, मछली खा गए। बौद्ध, उनके यहां सिद्धांत है, मारेंगे नहीं, लेकिन कोई दे देगा मरा तो खा जाएंगे, मांस भी दे देगा तो मांस खा जाएंगे। उनके पात्र में जो आ गया वो सब खा जाएंगे, क्योंकि बौद्ध ने दिया कि जो मिले सो खाना है। महावीर ने भी कहा था जो मिले सो खाना है, लेकिन महावीर ने साथ में ये भी कह दिया था शुद्ध, प्रासुक, निरामिष होना ही चाहिए। जो मिले सो वो नहीं खाना, तुम्हारे कर पात में जो आए सो नहीं खाना। जो आया है शुद्ध है, प्रासुक, निरामिष है, तो नीक नीक नहीं करना कि तुम्हें रस वाला ही चाहिए, घी वाला ही चाहिए, तेल वाले,
किसी ने रूखा ग्रास दे दिया है तो रूखा खा के आ जाना। किसी ने रूखा ग्रास भी दे दिया तुम्हारे हाथ में तो गुस्सा नहीं करना। किसी ने बिना घी के, बिना बघार के कोई सामग्री भी दे दी, बिना मीठे के सामग्री दे दी, तो चुपचाप लेकर आ जाना, उस पर क्रोध नहीं करना। पर वो शुद्ध प्रासुक निरामिष होना चाहिए। निरामिष होता है मतलब शाकाहारी, आमिष होता है मांस। मांस का टुकड़ा नहीं होना चाहिए वो कोई, नहीं तो कोई पका के दे दे तो मैं तो लाओ, वो तो प्रासुक करके दिया उसने। शुद्ध प्रासुक निरामिष, जो आ जाए सो खा जाना। तो जो आए सो खा लेना। तो उन्होंने मछली आई सो मछली खा गए, जो उनके पास में वो सब खा गए। अबक्ष आए अबक्ष खा गए। ये समझ नहीं रहते कि जीव दया धर्म है, जीवों को खाना धर्म नहीं है। आहार दान है। 4 दानों में सबसे पहले रखा है आहार दान। क्यों रखा? औसत शास्त्र अवैध के पहले सबसे पहले आहार दान ही क्यों रखा? पेट में भोजन होगा तभी तो स्वाध्याय करेंगे। पेट में भोजन होगा तभी तो निर्विकल्प रूप से रह सकेंगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो किसको औषधि चलाएंगे? जीवन ही नहीं होगा तो औषधि किसकी? जीवन नहीं होगा तो सांस किसके लिए? जीवन ही नहीं होगा तो बसती किसके लिए? अभयदान किसके लिए? तो सबसे पहले भोजन की आवश्यकता है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, अच्छे शांति से अपनी चर्या का पालन करने के लिए, व्रतों का पालन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा आहार लो। कैसा आहार लो? दाता जब अपने घर में आपको पड़गा कर आहार दान दे तो लेना, पड़गा ना करें तो आप भूखे लौट आना। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी की जब समाधि चल रही थी चंद्रगिरी पर्वत पर, 8000 साधुओं के साथ भद्रभाऊ स्वामी कर्नाटक की यात्रा के लिए निकल गए थे, क्योंकि मध्य भारत में 12 वर्ष का काल पड़ने वाला था। तो जब वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचे भद्रभाऊ स्वामी, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, कहा कि देखो अब तो हमारी सामर्थ्य नहीं है आगे बढ़ने की, मैं तो अब यहीं पर संलेखना समाधि मरण लेता हूँ, आप लोग जाइए सब लोग। तब जो अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने दीक्षा ले ली थी, बोले स्वामी सबको जाने दो, मैं आपकी सेवा के लिए रुकूंगा। तो भद्रभाऊ ने खूब कहा भाई यहाँ तो जंगल है, तुम जाओ, कहाँ क्या चर्या होगी, यहाँ तो कोई चर्या का कोई साधन भी नहीं है। अभी आपकी उम्र कोई समाधि की नहीं है, उम्र हमारी समाधि की है, हम अपना कर लेंगे अकेले। लेकिन वो गुरु भक्त था, उसने नहीं छोड़ा, मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। से सभी साधु निकल गए अपने अपने स्थान पर। कोई तमिल में निकल गया, कोई कर्नाटक में फैल गया, ये वहीं रुके रहे। चंद्रगुप्त 1 दिन उपवास हो गया, 2 दिन उपवास हो गया। तो गुरु कहते हैं भाई ऐसे उपवास करोगे तो क्या तुम हमारी सेवा करोगे? तुम खुद ही बीमार हो जाओगे। तुम चर्या के लिए जाओ, चर्या के लिए जाओ। तो चंद्रगुप्त कहते हैं गुरु जी ये तो जंगल है, यहाँ कहाँ चर्या होगी? ये कोई शहर तो है नहीं, यहाँ पे कोई नगर तो है नहीं है। तो रुके नहीं, तुम फिर भी जाओ। जो आज्ञा गुरु जी की जो आज्ञा, और उनकी आज्ञा मानकर निकल गए, पूर्व दिशा की ओर निकल गए। देखते हैं एक स्थान है, भोजन रखा हुआ है, लेकिन कोई भी श्रावक नहीं है। भोजन प्रासुक शुद्ध आहार रखा हुआ है, लेकिन कोई भी श्रावक नहीं है वहां पर। वापस लौट आए। गुरु जी बोलते हैं क्या हुआ, लौट क्यों आए? गुरु जी भोजन तो था, लेकिन कोई भी श्रावक नहीं था। जब तक नवदा भक्ति नहीं होगी, जब तक पड़गान नहीं होगा, जब तक मुनि अपने हाथ से उठाकर हार नहीं कर सकते। जब तक नवदा भक्ति नहीं होगी, जब तक पड़गान नहीं होगा, तब तक अपने हाथ से उठाकर हार नहीं करते। श्रावक ही जब हार देता है उनकी करंडी में, करपात में, तभी वो हार करते हैं। वैसे चाहे कितना भी
प्राण भी त्याग दें, भूख भी कितनी लग रही है, तब भी उठाकर हार नहीं करेंगे। भद्रभाऊ स्वामी कहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने, कोई बात नहीं, चलो अब हार का त्याग कर देते। अगले दिन फिर गए, लोग थे लेकिन कोई पड़घान नहीं कर रहा था। लोग तो थे लेकिन पड़घान कोई नहीं कर रहा था। वापस लौट आए, गुरुजी से बोले पड़घान कोई कर ही नहीं रहा था, शहर तो था, लोग भी थे, लेकिन पड़घान नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, 30 दिन गए, पड़घान हो रहा है, भोजन रखा हुआ है, एक अकेली महिला पड़घान कर रही है, कोई भी चारों तरफ सुनसान है, कोई भी नहीं है। वापस लौट आए, कोई था ही नहीं, एक ही महिला के लिए पड़घान कर रही थी, एक महिला से पड़कते नहीं है अकेले से, कोई बात नहीं, चौथे दिन फिर जाओ। चौथे दिन गए, शहर था, लोग थे, सब भक्ति भाव से पड़घान कर रहे थे। पड़घान हुआ, चंद्रगुप्त का हार हुआ, मुनिराज का, प्रसन्न होकर गुरुजी आज आहार की प्राप्ति हुई, बस अब तुम रोज उसी जगह जाओ और वहीं हार करो। 12 वर्ष तक इधर गुरु की समाधि हो गई, समाधि होने के बाद उन्होंने वहीं पर उनके चरण उखेर कर वहाँ पे वंदना करते थे, और 12 वर्ष तक वो हार करे। 12 वर्ष जब विशाखाचार्य अपने 8000 शिष्यों को लेकर लौटे, तब उन्होंने कहा कि चलो गुरु की जहाँ समाधि उसके दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने सोचा चंद्रगुप्त या तो मर गए होंगे या तो भ्रष्ट हो गए होंगे अभी तक, तो क्या वहाँ तो कोई शहर तो था ही नहीं, फल फूल खा के जीवन निकाला होगा। देखा तो वो तो चंद्रगुप्त थे, तो किसी ने उन्हें नमस्कार भी नहीं किया, क्योंकि कोई व्यक्ति 12 साल से जिंदा कैसे है जंगल में, वो मुनिचर्या तो बिना श्रावक की हो नहीं सकती, और यहाँ तो कोई दूर दूर तक श्रावक नहीं है, किलोमीटरों तक, कहाँ से इन्होंने भोजन किया होगा, कहाँ से शरीर को जिंदा रखा होगा। कोई ने नमस्कार नहीं किया, कोई ने कुछ भी नहीं किया, वंदना प्रतिवंदना कुछ नहीं हुई। वंदना करके जब जाने लगे सभी मुनिराज विशाखाचार्य, तो चंद्रगुप्त हाथ जोड़कर कहते हैं स्वामी आप यहां से भूखे मत जाओ। तो कहते हैं हाँ कौन सा शहर है जो हार होगी? नहीं स्वामी चलिए, यहां पर शहर है, हार करेंगे अपन सभी, वहां पर आश्चर्य होगी, आप चलिए। तो यहां वो सोचती हैं हाँ कौन सा शहर है, चलो देखते हैं चलकर। तो 8000 विशाखाचार्य 8000 शिष्यों के साथ निकल पड़े, आहारचर्या के लिए। थोड़ा दूर चले, गांव, बड़ा सा गांव, जगह जगह चौके लगे हुए हैं, घर घर में पड़गान हो रहा है। 8000 साधुओं का हार हो गया। सब साधु अच्छे से हार करके आए। एक छुल्लक जी हार करके आ गए, लेकिन अपना कमंडल वहीं छोड़ आए। तो जब प्रत्याख्यान हो तब उनको याद आया कमंडल हमारा तो छूट गया। तो गुरु ने कहा जाओ वापस लेके आओ। वे गए वापस लेने, देखा तो जहां पर हार में कोई शहर ही नहीं है, पूरा जंगल, और उनका एक जो कमंडल था वो एक पेड़ पे टंगा हुआ है। वो कमंडल लेकर आते हैं, पूरी घटना सुनाते हैं कि जहां पर हार किए थे वहां तो शहर का नामो निशान नहीं है। तब विशाखाचार्य ने जाना, अरे इनकी तपस्या के प्रभाव से देवों ने वहां पर शहर की रचना करके इनको हार कराया है। इतना तीव्र इनका पुण्य है कि देवों को शहर की रचना करनी पड़ गई। यद्यपि देवों का हार ले नहीं सकते, इसलिए सबने प्रायश्चित लिया, लेकिन उनके पुण्य की खूब अनुमोदना की चंद्रगुप्त की कि तुम्हारी तपस्या का फल कि देव स्वयं आकर, जबकि वहां तो कोई श्रावक है ही नहीं है, देव स्वयं आकर वहां पर तुम्हारी चर्या करा रहे हैं, आहार दे रहे हैं। जब तक भोजन ही नहीं होगा तो कैसे शरीर चलेगा? आहार दान,
सबसे उत्कृष्ट दान है आहार दान। इस दान के फल पर ये जीव भोग भूमि को प्राप्त होता है, जहां पर कि इसको 3 पल की आयु मिलती है। किसी प्रकार का उसको किसी प्रसाद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भोग भोगने होते हैं, भोग भोगने होते हैं। पूरे 3 पल तक भोग भोगता रहता है सिर्फ आहार दान के। और कोई भी जीव भोग भूमि नहीं जा सकता, सिर्फ 2 जीव भोग भूमि जा सकते। एक तो वो जिसने मनुष्य गति का बंध पहले कर लिया हो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, वो जीव भोग भूमि जाएगा। अथवा जिसने आहार दान दिया हो, आहार दान की अनुमोदना की हो, वो जीव भोग भूमि जाएगा। और कोई भी जीव भोग भूमि नहीं जा सकता। यहां तक कि देव मरकर भी भोग भूमि नहीं आते। भोग भूमि का जीव मरकर देव बनता है नियम से। कोई पूजन नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, नियम से वैमानिक देव बनता है, उत्कृष्ट रिद्धिधारी देव बनता है वहां से मरने के च्युत होने के बाद। यह है आहार दान का फल। इसलिए आहार दान कभी भी आचार्यगण कहते हैं 3 काम कभी भी सेवकों से नहीं करवाना चाहिए। आप अपने घर में सेवक रखते हैं ना, 3 काम कभी भी सेवकों से नहीं करवाना। भगवान की पूजा, भगवान की पूजा नहीं तो एक पुजारी लगा दिया, वो पूजा कर रहा है, आप बाबूजी बन के आ गए, द्रव्य धो के मिल गया, उसको चढ़ा दिए और अपने चले गए। एक पुजारी लगा हुआ है, उसने पानी भर के रख दिया है, उसने द्रव्य धो के रख दिए हैं, आप बाबूजी आए बन के कुर्सी पर बैठे, पूजा करी और चले गए। ये बताओ उस पूजा में जो प्रसाद लगा किसका लगा है? सेवक का लगा ना, तो पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें के सेवक को। भगवान की पूजा, साधुओं को दान। अरे महाराज जी हमने एक व्यक्ति बुला लिया है, वो आपके हार कराते रहेगा, अब हमारी समाज के लोगों में टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो आ जाएंगे बस आखिरी समय में। मुनियों को दान। अपने घरों पे नहीं ले जा पा रहे तो कम से कम यहां आकर समय पे आकर बनाओ। जैसा भाव अपने घर में लेके आते हैं कि हम अपने घर में, इसलिए तो पन्ना लाल जी घरों की बात कहते हैं, घरों में चौका लगाओ। जब घर में चौका लगाता है तो व्यक्ति के भाव दूसरे होते हैं। जब घर में व्यक्ति चौका लगाता है तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं। जितने उत्कृष्ट परिणाम घर में जो व्यक्ति आहार बना के दे रहा है, उतने उत्कृष्ट परिणाम यहां नहीं हो पाएंगे समूह में। यहां जिम्मेदारियां नहीं होती, यहां विशुद्धि नहीं होती, क्योंकि मेरा नहीं है, पंचायती है, समाज का है, मेरा नहीं है, ये भाव रहता है। घर में जब व्यक्ति आहार कराता है, मेरे घर में अंतराय ना हो जाए, अच्छे से आहार हो, ऐसे विशुद्ध परिणामों सुबह से उठकर लगा रहता है। जब से उठता है और जब तक आहार नहीं हो जाते, उसके परिणाम में यही चलता रहता है, अच्छे से भगवान आहार हो जाए, अच्छे से भगवान आहार, कोई प्रकार का विघ्न है, पूरे समय वो साता विघ्न का बंद करता रहता। इसलिए व्यवस्था अलग विषय है, लेकिन बिल्कुल जो, और तुम कहो पन्ना लाल जी कि इससे आपका प्रचार गलत पहुंच जाए, महाराज घर घर हाथ करते हैं। अरे साधु तो घर घर हार करने के लिए ही बनते हैं। कोई एक स्थान पर बैठकर, ये साधु की चर्या नहीं है एक स्थान पर हार करे। साधु तो घर घर हार करने के लिए ही होता है। यदि इससे किसी को समस्या है तो होने दो, लेकिन साधु की चर्या में दोष मत लगवाओ। दूसरों के लिए सोचकर तुम साधु की चर्या में दोष लगा रहे हो, तीव्र घोर पाप का बंध होगा। यदि कोई नहीं है तैयार, कोई सामर्थ्य नहीं है किसी के, कोई तैयार नहीं है, समाज का कोई व्यक्ति तैयार नहीं लगाने, तब तो ठीक है भाई, यहां लगने दो। किसके घर जाएंगे, किसके हाथ पैर जोड़ेंगे, किसके यहां कहेंगे, लेकिन कोई तैयार है। फिर भी यदि हम दूसरा आगे ऐसा हो जाएगा, आगे वैसा हो जाएगा, ऐसा सोचकर उसको मना कर देते हैं, तो तीव्र घोर पाप का बंध करते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कौन क्या कहेगा, जगत की तो लीला ऐसी है,
तुम एक घोड़ा लेके जा रहे थे सुरेश जी, एक रमेश घोड़ा लेके जा रहे थे, बेटा साथ में चल रहा था, तुम भी बैठे थे, तो लोग देख अरे कैसा है वकील, खुद भी बैठा और अपने बेटे को बिठा ला, देखो मरियल से घोड़े पे। तो रमेश को आगे दया, यार ठीक है यार, बात सही कह रहे, दो जने अब घोड़ा पत है। तो रमेश ने सोचा मैं उतर जाता हूँ, बेटे को बिठा लेता हूँ। तो बेटा चलने लगा, बेटा जा रहा था, थोड़ी दूर चला, कैसा बेटा है बिल्कुल कि बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। इतना भी इसके अंदर आदर सम्मान नहीं है पिता के प्रति कि पिता को तो, बुजुर्ग पिता को तो पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। तो बेटा कहता है पिताजी बात तो सही है, आप बुजुर्ग हैं तो आप बैठ जाओ। तो पिताजी रमेश ने सोचा ठीक है हम बैठ जा रहे हैं। तो रमेश बैठ गए। अब थोड़ी दूर चले, फिर लोग कैसा बाप है, बेटे को तो खुद को तो अब क्या है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद बढ़िया घोड़े में मजे में बैठा है। अरे ये क्या करें। तो रमेश सोचे एक कार्य करते, बेटा अपन दो ही उतर जा रहे हैं। तो दोनों ही पैदल चलने लगे और घोड़ा भी ले जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले तो कमल, कैसे पागल बाप बेटा है, साथ में सवारी है और पैदल चल रहे हैं, साथ में सवारी है और पैदल चल रहे हैं। अरे रमेश ने कहा बेटा हड़िया के मुख पे पारा रख सकते हैं लेकिन लोगों के मुख पे पारा नहीं रख सकते, इन्हें तो जो कहना है सो कहेंगे। अब इनके कहने से चले तो कभी हम अपनी जीवन जी नहीं सकते, इसलिए अपने जो करना वो करें। तो ऐसे ही भैया दूसरा कहेगा, दूसरी समाज ऐसा सोचेगी नहीं सोचेगी, क्या करेगी ये उनका विषय है। आप क्या सोचते हैं, आप अपना विषय बताइए। क्या आपको लगता है कि साधु की चर्या घर घर नहीं होना चाहिए? यदि आपको लगता है कि क्या साधु चर्या घर घर नहीं होना चाहिए, यदि आपको लगता है नहीं घर घर होना चाहिए, फिर दूसरे को जो सोचना है सोचने दो। हमारी समाज जब तैयार है, हमारे लोग जब तैयार हैं, तो क्यों हम किसी को बंदिश करें, क्यों बांधे हम किसी को बंधनों में। हम आज बंधन में बांध देंगे, वो तो बंध गए लेकिन कर्म हमें भी बंधन में बांध देगा। इसलिए किसी को मना नहीं करो। आहार दान ये तो वो प्रक्रिया है जिससे भगवान बनते हैं, ये तो वो प्रक्रिया है जिससे मोक्ष जाते हैं। उसी प्रक्रिया पर आप बंदिश लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे, तो ये तो साधु के खिलाफ हो जाएगा। कल को किसी को लगेगा कि साधु नग्न रहते इसलिए हम नहीं बुलाएंगे, तो तुम सोचोगे चलो महाराज थोड़ा सा एक लंगोटी लगा लो, क्योंकि आगे वाले गांव वाले बुलाएंगे नहीं, आप नंगे रहोगे तो आप नंगे रहोगे तो आगे गांव वाले बुलाएंगे नहीं, इसलिए आप एक लंगोटी लगा लो। कल को कहेंगे अरे लंगोटी से काम नहीं चले, कपड़ा ओढ़ लो। दूसरों की मत सोचो, आप क्या सोचते हो इस विषय में, वो सोच के निर्णय लेना चाहिए। सौ बुद्धि सुखदायिनी गुरु बुद्धि विशेषता। कभी भी निर्णय लेना हो ना तो अपनी बुद्धि से लो। सौ बुद्धि सुखदायिनी, और यदि अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं ले पा रहे तो गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि से चलो तो विशेषता आएगी कार्य में। पर बुद्धि दुखदायिनी, और जो दूसरों की बुद्धि से चलता है, दूसरों के उससे चलता है, सदैव दुख को भोगता है। आहार दान, अरे जिसको देखने से लोगों के अंदर प्रभावना होती है, जब एक साधु अंजलि लेकर निकलता है, ओहो ये कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करते हैं, आहार लेने जा रहे हैं, क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना लेते हैं, क्यों लेते हैं। जब उसके अंदर अनेक प्रश्न होते, ओह एक बार लेते हैं, 24 घंटे में आदमी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। जहां आज पूरे व्यक्ति अन्न के कीड़े बने हुए हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कोई पंचम काल में चमत्कार देखना है तो दिगंबर विराजों को देखो। कलौ काले चले चित्ते देह चान्नादि कीट के। खोटा काल चल रहा है, कली काल चल रहा है, चित्त चलायमान है। यहाँ पर बिल्कुल भी एक समय में मन स्थिर नहीं रह पाता व्यक्ति के अंदर से, कहीं इस विषय पे जाता है, कहीं उस विषय पे जाता है, कहीं ये भोग सामग्री चाहिए, कहीं वो भोग सामग्री चाहिए, कहीं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। देह चान्नादि कीट के, और ये शरीर अन्न का कीड़ा बना है। 2-2 टाइम खवाते हैं, 3-3 टाइम खवाते हैं, तब भी
महाराज जी अन्न ही नहीं लग रहा, भोजन नहीं लग रहा, भूख लग रही है, प्यास लग रही रात में। गर्मी के समय 10-10 बार पानी पीते हो, गटर गटर पानी पीते हो। जब भूख लगती तब खाना खा लेते हो, जब प्यास लगती तब पानी पी लेते हो। ऐसा ये शरीर हो चुका है, इसको ना दें तो ये बिल्कुल चलते ही नहीं है, उठते ही नहीं है। जिस दिन कुछ ना दो उस दिन आड़ा हो जाता है। एक दिन उपवास कर ले कोई तो देखो उस दिन उसके अगले दिन शरीर कैसा होता है। शरीर में जान ही नहीं बचती, जैसे कोई जान ही नहीं है। जे चान्नादि कीड़ते, जहां पर ये देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, बिना अन्न खाए वो फल खा तो रह ही नहीं सकते, भूख लगे आती है। अन्न तो जरूरी चाहिए, बिना अन्न के कैसे पेट भरेगा। जे चान्नादि कीट के शरीर अन्न का कीड़ा बन चुका है। एत चित चमत्कारा, ऐसे खोलटे काल में भी कोई चमत्कार है। जिन रूप धरा नरा, जिन्हें देव के रूप धारण करने वाले मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार क्या देखना है और क्या दिखाना है। जब एक साधु निकलेगा, ओ हो, एक बार खाते हैं, एक बार, पूरे दिन में कुछ नहीं लेते। आश्चर्यचकित व्यक्ति, पानी भी एक बार। हमने तो आज तक कोई साधु नहीं देखे जो पानी ना लेते हो, 2-3 बार 4 बार पानी ना लें, खाना ना ले लें। एक बार मेघराज, एक बार। हमने तो देखा है सुबह जब होता है और जब तक सूर्यास्त नहीं होता, जितनी बार पानी पीना है पी लो, 3 बार खा लो, 4 बार खा लो, 4 बार खा लो, जितनी बार करनी उतनी बार खा लो। और पानी का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तब भी हम उनकी चर्या को उत्कृष्ट बोलते हैं, तब भी हम उनको इतना अपने से महान मानते हैं। और फिर जो पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार लेते, उसी में पानी और अंतरा आ जाए तो ना भोजन ना पानी। जब व्यक्ति देखेगा, ओहो, इससे धर्म की प्रभावना होगी, अप्रभावना नहीं होगी। अप्रभावना तो आप करोगे जब किसी को एक स्थान पर, नियत स्थान पर बांध दोगे। बांधो मत, बहने दो इन्हें, बांधो मत। बंधन में तुम बांधोगे, कर्म तुम्हें बंधन में बांधेगा। बंधन में तुम्हें नहीं बांधोगे, कर्म तुम्हें बंधन में बांधेगा। इसलिए बांधो मत इन्हें। आहारचर्या, भगवान की भक्ति, मुनियों को दान और संतान की उत्पत्ति नौकरों से नहीं होती, सेवकों से नहीं होती। यदि उनसे होगी तो उन्हीं का ही कहलाएगा, वो तुम्हारा नहीं कहलाएगा। किसकी संतान कहलाएगी? नौकर की कहलाई ना। आप लगा दिए तो उनका ही पुण्य कहलाएगा। वही भक्ति भाव से बना रहे हैं, वही भक्ति भाव से खिला रहे हैं। तुम्हारा क्या है उसमें? तुम्हारा क्या लगा? कुछ लगा? नहीं लगा। आप तो बस आकर हार दे लिए, लेकिन पूरी व्यवस्था तो दूसरे ने करी थी। तो जिसने करी थी उसी को पूरा पुण्य लगेगा। तुम भले कहते रहो हमने तो 2000 रुपये 21 रुपये लगाए थे ना हारदान में, लगाते रहो ऐसे हारदान में 21 रुपये। कोई हारदान का फल नहीं मिलने वाला कि तुमने लिखा दिए 21 रुपये 51 रुपये और फ्री, अब होता रहे, चलता रहेगा और हमको पुण्य मिलता रहेगा। ये कोई वो थोड़ना है कि आपने लिखा दिए, अब लगी हैं लोग, कर रहे हैं काम, करके दे देंगे। हम तो बाबूजी आज हमारी तरफ से चौका था, तो तुम्हारी तरफ से चौका तो तुमने करा क्या? सुबह से उठ के आए थे, हमारी तरफ से चौका था, बोर्ड पे नाम लिखा देंगे, व्हाट्सएप पे चला देंगे, आज हमारी तरफ से चौका था। क्या किया था? हम 10 बजे कपड़ा पहन के पहुंच गए थे, हमारी तरफ से चौका था। ये कोई चौका नहीं होता। मुनियों को शुद्ध प्रासुक शुद्ध भावों से पड़घान करके निज घर में हार दिया जाता है। व्यवस्था नहीं है तो बात अलग है, व्यवस्था नहीं हो पा रही तो बात अलग है। यदि व्यवस्था है तो साधुचर्या में दोष मत लगवाओ। आप ही लोग तो श्रावक हैं, आप ही तो, अरे वो महाराज ऐसे हैं, ऐसा करते। उन्हें कराया किसने?
उन्हें मजबूर कौन ने किया ऐसा करने के लिए? हम ही ने तो अपनी सुविधा के हिसाब से उनको लिए कह दिया था ठीक है ऐसा करो। अब उनको आदत आ गई तो हम कह रहे हैं अरे वो ऐसा करते हैं। आप चर्या पलाओगे साधु की, तभी तो साधु की चर्या पलेगी, और आप ही सच्चर्या में शिथिलता ला दोगे, फिर आप ही कहोगे ये शिथिलाचारी है। आप ही चर्या पलाओगे तब तो चर्या पलेगी, और आप ही शीतलता ला दोगे तो कल को आप ही बोलने लगते हो ये तो शिथिलाचारी हैं। उन्हें शिथिलाचारी बनाया किसने है? शिथिल किया किसने है? किसने उनको बीरचर्या से रोका है? हमने तो नहीं बीरचर्या करने से रोका था। और उन्होंने अपने ही मठ बना के अपने चौका चालू कर लिया, रहने रहे एक जगह में। अब तुम कह रहे अरे वे तो अपनी वहीं बन रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, कहीं जाते नहीं। तो तुमने तो आदत डाली थी वहीं रहकर वहीं खाने की। तो उन्होंने सोचा अब ठीक है, अच्छा आ गया आनंद, एक जमीन खरीद ली, एक मठ बना लिया, और वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। एक जमीन खरीद ली, मठ बना लिया, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, बस सब खत्म काम। लाद जाओ तुम भी थे उनके मन में यार ठीक है, हर से ले लाओ 51 रुपये जो भी आज लेते जाओ दान में, हार दान के नाम से। करना क्या, बनाने वाले बना रहा है, खाने वाला खिला रहा है, तुम बस आके देते जाओ, बस उस पात्र में डालते जाओ। अब तुम कह रहे वो तो इतने पैसा उठा रहा है दान के नाम से, तो दान के नाम से आदत किसने डाली ये दान से नाम को उठाने की? आप ही तो आदत डाले थे। आप बीरचर्या कराते, आप गोचरी वृत्ति कराते, तो क्यों इसके अंदर ये आदत डलती? जैसे बच्चों को पहले मोबाइल पकड़ा देते हो ना, खाना ही रहा सो मोबाइल पकड़ ले, रोज चुप नहीं हो रहा सो मोबाइल पकड़ ले, ये नहीं कर रहा सो मोबाइल पकड़ ले, हर काम में सोचे मोबाइल 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 पकड़ा पकड़ा के, और नहीं भी आता सोचे देख 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 ये कार्टून देख कार्टून देख, उसे दिखा दिखा के आदत डाल दी। अब उसे आ गई आदत में, अब अरे ये तो बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है, अब तो 24 घंटा मोबाइल देखता रहता है, बिना मोबाइल के खाता ही नहीं है, मोबाइल चाहिए से जब खाएगा। अब कहां से लाए मोबाइल इसके लिए? तो आदत डाली किसने मोबाइल की? कोई पैदा होते सी तो उसको पता नहीं था, आपने ही आदत डाली अपने कार्य को बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बचाने। अरे रोता अपना काम कर लेंगे, खाता रहेगा चुपचाप देखता रहेगा, खाता अपना काम हो जाएगा दूसरा, नहीं तो बैठ के खिलाना पड़ेगा एक एक दाना, बैठ के खिलाना पड़ेगा, 1 घंटा लग जाएगा तो हम 1 घंटे में दूसरा काम कर लेंगे। वो मोबाइल पकड़ा दियो, खाता जा रहा है, देखता जा रहा है, खाता जा रहा है, देखता है। तुमने कहा ये अच्छा काम मिल गया है, अब जब भी खाएगा नहीं तो अपन ये पकड़ा देंगे, जब भी रोएगा सो ये पकड़ा देंगे। अब पकड़ा पकड़ा के इतनी आदत डाल दी कि अब उससे रहा नहीं जाता उसके बिना। अब तुम कह रहे महाराज जी तो दिन भर मोबाइल का कीड़ा बन गया है, ना पढ़ाई करता ना कुछ करता ना खाना खाता, जब मोबाइल ही मोबाइल देखता रहता, मोबाइल मोबाइल चाहिए। तो आदत डाली किसने है? स्वयं तो पहले आदत डाल देंगे, फिर स्वयं ही अपने बच्चे को लेकर आएंगे इसकी आदत छुड़ाओ। पहले ही समझदार होते, आदत नहीं डालते तो छुड़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? आहार दान, इसलिए सोचना चाहिए इस विषय पर कि नहीं हमें किसी के कौन क्या सोचेगा। कोई गलत कार्य करे तो कोई सोचे तो समझ में आता है कि अरे महाराज ने गलत कार्य किया, आहार चर्या के लिए घर घर गए, तो ये कौन सा गलत कार्य है? गए तो गए, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत ले जाना। वो तो बीरचर्या साधु की चर्या ही है। साधु का चर्या वो तुम्हारे सोचने से अपनी चर्या तो नहीं बदल देगा ना, उसकी चर्या है, इसलिए समाज को उसका सपोर्ट करना चाहिए। यदि कोई कहता है कि नहीं मुझे आहार अपने घर में कराना है, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं, चलो। हम नहीं करा पा रहे, हम नहीं झेला पा रहे, कोई बात नहीं, तो तुम्हारी अनुमोदन ही कर लेंगे। वो सुअर नेवला दान चल रहा था, सुअर नेवला सिंह वो दान नहीं दे पा रहे थे, बस वो अनुमोदन कर रहे थे। एक चक्रवर्ती बना, एक कामदेव बना, एक चरम शरीरी मोक्षगामी जीव बना। क्या किया तो उन्होंने? दान तो नहीं दिया था, सिर्फ दान देने वाले की अनुमोदन करी थी। इसलिए ये मत कहना कभी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सब अपनी व्यवस्था से लेके जाना, व्यवस्था ले नहीं भैया, हमसे जितना सब बन पाएगा हम उतनी अनुमोदन करेंगे, हमसे जितना बन पाएगा उतना आपका सपोर्ट करेंगे, उतना सहयोग करेंगे। आप अपने आप को अकेला मत समझना, ये होती अनुमोदना। ये नहीं होती भाई तू जान तेरा काम कर, तू अपने हिसाब से लेके जाना, अपने हाथ से ला, नहीं।
आप में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझसे जितना बन सकेगा तुम्हारे लिए सपोर्ट, जितनी सहायता बन सकेगी उतनी सहायता तुम्हारे लिए करूँगा। अब बाकी कभी अब अपनी अपनी किस्मत, फिर बाकी अपनी अपनी किस्मत। कभी ये भी नहीं समझना अरे देखो हमने कहा था ना, अब घर ले गए, आ गए अंतराय। आदमी क्या सोचता है, क्या कमेंट, फिर क्या होता है कि जैसे अब किसी के घर आप गए और घर गए, उसके यहाँ पहली गिलास पे साधु का अंतरा आ गया, कहा था ना आ गया अंतराय, मत लेके जाते, तुम जिद में करे थे, अरे साधु का तो आहार है, यहाँ भी अंतराय आ सकता है, वहाँ भी उनका कर्म को होते, कहीं भी आ सकता है, किसी के घर में आ गया ठीक है, उसको और समझाओ, कोई बात नहीं, आगे से अच्छे से कराना, कर्म को दे आता है रहता है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने आगे पहल करी तो इसलिए आ गया, नहीं, उसे सपोर्ट करो, यही तो अनुमोदना है। आप कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, तीनों से हारदान का पुण्य करा सकते हो। जरूरी नहीं कि रमेश तुम हमारे को हार देने आओ तभी हारदान का पुण्य हो, तुम वहां पर बैठे हुए अपनी अदालत में और वहां पे सोए महाराज के आज अच्छे से हार हो जाए, किसी प्रकार का कोई अंतराय ना आए, कोई विघ्न ना आए, तुम भले अपने कार्य को कर रहे हो, तुम वहीं से मन से अनुमोदन कर रहे हो, मन से अनुमोदन कर रहे हो। जरूरी नहीं तुम हमारे पास आके खड़े होकर धुत दुपट्टा पहन के हार दो, मन से अनुमोदना करके कार्य। पन्नालाल जी जरूरी नहीं तुम खुद जाओ, तुमने कह दिया भैया तुम लगाओ चौका, करो हम तुम्हारे साथ है, ये कार्य करवा दिया तुमने दूसरे से कह के, कोई अच्छा, तुमने पुण्य का अनुमोदना कमा ली। वो नरे तुमने लगा ही लिया, तुमने कृत कर लिया, करके अनुमोदना कमा ली। करना, करवाना अथवा करने वाले की अनुमोदना करना, करना, करवाना अथवा करने वाले की अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काय से, ये 9 कोटि हो गई। मन, वचन, काय, कृत, कार्यत, अनुमोदना। 9 कोटि से जब हिंसा का पाप लगता है तो 9 कोटि से पुण्य का भी पाप वो लगता है, बंद होता है। अपन कहते हैं 9 कोटि से हिंसा का त्याग है, 9 कोटि से कृत, काय, अनुमोदना, मन, वचन, काय, 3 का 3 में गुणा करा तो 9 कोटि से जब हमको पाप का आश्रव हो सकता है तो दान का आश्रव भी 9 कोटि से होता है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, 3 गुणित 3 9 भंग बन गए। दान, श्री शैण राजा ने दान दिया, श्री शैण राजा ने दान दिया, दान के प्रभाव से मरकर भोग भूमि में गया, भोग भूमि से स्वर में गया, स्वर से च्युत होकर कौन बना पता? पता कौन बना? आज जिसके नाम की तुम शांति धारा कर रहे हो, शांतिनाथ का जीव, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, 3 पद का धारी बनाओ। चक्रवर्ती पद, कामदेव पद, तीर्थंकर पद, 3 पद का 6 खंड का अधिपति, 3 लोक का स्वामी, वो सिर्फ दान के प्रभाव से बना। श्री शैण राजा श्री शैण, उन्होंने आहार दान दिया था, आहार दान के प्रभाव से वो पुण्य किया। सुना ना अकृत सुकृत पुण्य की पुण्य कथा सुनी नहीं सुनी? अकृत पुण्य की, धन कुमार की कथा सुनी कि नहीं सुनी? जहां हाथ लगाता था वहीं सोना, जहां हाथ लगाता वहीं सोना। क्या ऐसा कौन सा पुण्य करके आया था? पूर्व में ये इतना पापी था, पूर्व इतना पापी था कि गर्भ में जैसे ही आया तो पिता का सारा व्यापार नष्ट हो गया, और जैसे ही इसका जन्म हुआ तो पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई। और जो लाखों करोड़ों दीनारों का स्वामी था वो भिखारी के अब एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुका है। माँ दूसरों के यहाँ, जिसके यहाँ हजारों लोग काम करते थे, वो माँ दूसरों के यहाँ बर्तन मांझ मांझ कर काम बेटे का पालन कर रही, पेट चला रही है। इधर बेटा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो सोचता है मैं भी माँ का हाथ बटाऊंगा, तो वो भी एक जगह काम मांगने के लिए चला जाता है। वो जहां काम मांगने जाता है वो वही व्यक्ति था जब इसका पिता सेठ था, उसके यहां पर वो घास काटता था। पिता जब जिंदा था, पिता के यहां पर जो व्यक्ति घास काटता था,
आज वो सेठ बना हुआ बैठा है और सेठ का लड़का उसके यहाँ पर नौकरी के लिए आया है। वो देखकर आश्चर्यचकित है। कर्म की लीला बड़ी विचित्र है कि कहाँ मैं जिसके पिता के यहाँ घास काटता था, आज उसी का बेटा मेरे यहाँ काम मांगने आया है। तो कहता ठीक है, तुम भी इनके साथ लग जाओ, घास काटने कटो। घास काटने के बाद कहता है मुझे दो। तो वो सोचता है इसे क्या दें, पैसा देना चाहता है, लेकिन बेटा नहीं, जो सबको दे रहे हैं मुझे वही चाहिए। ठीक है, सबको हम अनाज दे रहे हैं, तुम भी ले जाओ, सबको एक एक मुट्ठी दे रहे हैं, तुम अपने में जितना भर के ले जा सकते हो ले जाओ। तो जाता और अपना अच्छी सी पोटली भर लेता है, सिर पे रख कर निकलता है। आज तो बड़ा खुश था कि मैंने कमाया, आज तो माँ को बोलूँगा मैं देखो लेके आया। घर पहुँचता है, घर पहुँचते माँ से बड़ा खुश होकर बोलता है माँ आज तो मैं खूब अनाज लेके आया हूँ। माँ ने पोटली ली, देखा तो एक मुट्ठी अनाज बस। अरे नहीं माँ, तो मैं तो बहुत लेके आया था। माँ ने देखा उसके कपड़े में छेद था, एक एक दाना करके वो सब गिरता चला गया और आखिरी में जब घर तक पहुंचा तो बचा कितना, एक मुट्ठी। माँ कहती है तेरे भाग में एक ही मुट्ठी था, इसलिए एक ही मुट्ठी रह पाया, तू लाया कहाँ से? उसने कहा अमुक जगह से मैं काम करके लाया हूँ। माँ के तो सीने पर ऐसा बिजली सी कूद गई, अरे जो हमारे यहाँ घास काटता था, आज तू उसके यहाँ घास काटने गया था। अब तो इस गांव में नहीं रहना, अब तो इस गांव में नहीं रहना, अब तो इस गांव से चलेंगे, अब तो और कहीं रहेंगे। अब जिस गांव में अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जो घास काटता उसके यहाँ अब तू घास काटने गया। और निकल जाते हैं, लेकिन रहेंगे क्या? दूसरे गांव पहुंचते हैं, एक चबूतरे पर बैठी हुई हैं, घर के बाहर दैलान जो होती है बैठी हुई। तभी एक सेठ निकलता है, उससे पूछता है बहन क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो, क्यों बैठी हो? तो अपनी दुख भारी कहानी सुनाती है। तो सेठ कहता है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरी पत्नी का भी देहांत हो चुका है, आज से आप मेरी बहन हैं और आप मेरे बेटों को भोजन करा के खिलाओ। और यहाँ पे बगल में कुटिया है, एक झोपड़ी बनी हुई, इसमें आप रहो, अपना बेटा रहेगा आपका, और बेटा भी मेरी गाय चराएगा तो उसको भी कुछ दे दिया करेंगे, तो जिससे दोनों का काम चल जाएगा, हमारा भी काम हो गया। बेटों के लिए एक माँ मिल जाएगी, वो खाना बना के खिलाने लिए हम परेशान हैं, वो टिकते नहीं, बेटे इतने उपद्रवी हैं। तो ठीक है भाई, बहुत उपकार, छत दी, खाने के लिए भोजन दे दिया, अन्न दे दिया, बहुत है, कुछ नहीं चाहिए। तो रोज उनको भोजन बना के खिलाती और बेटा अपनी गाय चराता। उपद्रवी लड़के बहुत थे। एक दिन सेठ कहता है कि आज खीर बना लेना। तो माँ खीर बनाती है, तो बेटा पूछता है, पास में बैठा ही था, माँ आज क्या बना रही हो? आज बेटा खीर बना रहे हैं। खीर क्या होती है? खीर उसने कभी खाई नहीं खीर, गरीबी में जन्मा, तब तो सब कुछ नष्ट हो चुका था, खीर कहाँ से खाता? अरे ये दूध और चावल को, धान को मिलाकर बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। बोलता माँ मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी देना खीर। और जैसे उसने कहा मुझे भी देना खीर, वो बच्चों ने सुन लिया, ये खीर मांग रहा है, ये खीर खाएगा, नौकर का बेटा होकर खीर खाएगा। और पकड़ कर उसको सबने खूब मारा, सुझा दिया उसको पूरा, खीर खाएगा तू, इतनी तेरी औकात खीर खाने की, ये सेठों की खीर तू खाएगा? खूब मारा, लेकिन माँ क्या कर सकती थी, जैसे तैसे बचाया, क्योंकि उसे तो नौकरी करनी थी ना, वहाँ से चली जाई तो कहाँ रहेगी, वही तो एक स्थान था, उसके आश्रय सहारा था। तो बेचारी कुछ नहीं बोली। शाम को जब सेठ आया, दोपहर को सेठ आया, देखा तो बेटा एकदम सूजा हुआ है, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पूछते क्या हुआ? कुछ नहीं सेठ जी, वो बच्चों की आपस में, नहीं बताओ तो क्या हुआ? कि मेरे बच्चे ने खीर मांग ली थी, तो इन सब ने मिलकर उसको खूब मारा। सेठ कहता है कैसे निर्दयी बच्चे हैं, बेटे ने खीरी तो मांगी थी, क्यों इन्होंने मारा? लेकिन क्या कहे, बिन माँ के बेटे, बिन माँ के बेटे तो ऐसे उपद्रवी हो जाते हैं। तो कहता है बहन तुम चिंता नहीं करो, तुम एक काम करो, ये दूध ले जाओ, चावल ले जाओ, अपने घर में बेटे को बना के खिला देना। अगले दिन सुबह वो आई, दूध ले गई, दूध ले जाना, तो सुबह दूध निकाल के दूध लिया, और सेठ के यहाँ काम करके नहीं, बेटे को समझाया, बेटा कल तुझे खीर खिलाऊंगी, तू चिंता नहीं कर, चुप हो जा। बेटा जैसे तैसे चुप हुआ। कल खीर खिलाओगी ना माँ? हाँ पक्का खीर खिलाएंगे। सेठ के यहाँ से काम निपटा कर माँ दूध लेकर, चावल लेकर अपने आ जाती है कुठिया में, और खीर तैयार करती है।
जैसे जैसे खीर बन रही है वैसे वैसे बेटे के मन में अब खीर खाने मिलेगी। अब तो कोई बाधा ही नहीं है ना, उनके तो अब बच्चे उधर हैं, अपन तो अपने घर में बन रही है, अब तो खीर खाने मिली। जैसे जैसे खीर पक रही है उसकी सुगंध बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके अंदर जिज्ञासा खाने की, अब तो खीर खाएंगे, अब तो खीर खाएंगे, अब तो खीर खाएंगे। माँ देख रही है बेटे के अंदर खीर खाने की एकदम बहुत ज़्यादा इच्छा है, पर वो समझती थी अभी दूंगी सीधा मुंह में रखेगा और मुंह जल जाएगा, खीर तो बहुत गर्म है ना, इसको तो सब्र नहीं है बिल्कुल भी, इसको तो खीर खाना है, आज पहली बार खीर खाने मिल रही, कोई चीज़ होती है एक्साइटिंग होता है व्यक्ति, आज खीर खाने मिल रही है। तो माँ सोचती क्या करें, रुकेगा भी नहीं। तभी माँ उसको बुलाती, बेटा देख, जब तेरे पिता थे हम अपने घर में साधु का पड़गान कर कर ही हार करते थे, जब तक साधु का पड़गान ना कर लें अथवा वो बेला को ना टाल दें तब तक हार नहीं करते थे। आज इतने दिनों बाद अपन ने खीर बनाई है, एक काम करते हैं, मैं पानी भर के लेके आती हूँ, तब तक तुम बाहर बैठो, बाहर बैठो, कोई साधु आए तो उनको रोक लेना, पहले अपन उनको खिला देंगे फिर अपन खा लेंगे। माँ सोचती ठीक है, इतनी देर में खीर भी ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, कोई आना तो आएगा तो ठीक, नहीं आए तो खीर ठंडी हो जाएगी, फिर आराम से उसको खिला देंगे। वो घट मटकी लेके पानी लेने चली गई। इधर एक मुनिराज मास के उपवास करने के बाद, चतुर्मास का नियम तोड़ने के बाद, 4 मास के उपवास के बाद नियम लेके निकले, जो माँ सिर पर घट रखकर पड़गान करेगी तो ही मैं आज पारणा करूंगा, अन्यथा फिर एक माह को उपवास कर लूंगा। इधर माँ चली चुकी है, इधर बेटा देरी पर बैठा हुआ है, उधर मुनिराज अंजलि लेकर निकल पड़े। दूर से बेटे को दिखते हैं, ओ कोई महाराज आ रहे हैं, अब तो बढ़िया है, चलो ये भी आ गए, आज तो खीर खाने का पूरे पूरे सगुन हैं, अब तो ये भी आ गए, इनको फटाक से खीर खिलाते हैं, फिर अपन बढ़िया खीर खाएंगे। और जैसे ही धीरे धीरे महाराज आगे बढ़ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, उसकी खुशी बढ़ती चली जा रही है, कि आज इच्छा मन की मुराद पूरी होने वाली है। और जैसे ही पास में आए वो रोक लेता है, महाराज रुको, खड़ा हो गया आगे ला। अब महाराज रुक गए, रुको आगे मत जाओ, मेरी माँ ने खीर बनाई है, खीर खा के जाना। अब तो बच्चा तो बच्चा, उसे क्या पता कि क्या मुनिचर्या होती, क्या भक्ति होती, नमदा, उसको तो माँ ने इतना ही बोला था महाराज को रोक लेना, अपन उनको खीर देंगे तो फिर उसके बाद खुद खाएंगे। अब वो तो खड़ा हुए हाथ ऐसे दोनों फैला के, रुको माँ ने बनाई है खीर, आप खा के जाना। लेकिन साधु की तो चर्या नब्दा भक्ति बिना रुक नहीं सकते, वो आगे बढ़ने लगे। अब जैसे आए फिर दौड़ के खड़ा हो गया, नहीं नहीं रुको, क्या कर रहे हो, खीर खा के जाना, बहुत अच्छी खीर बनाते हैं मेरी माँ। अब पर मुनिराज फिर आगे, अब तो उसको लगा अरे ये निकल गए, फिर माँ गुस्सा हुई तो खीर ना देगी, अब तो खीर नहीं देगी, तुमने मुनिराज निकल गया, तुमने रोका नहीं, गुस्सा करेगी। अब वो तो रोने लगा और पैर पकड़ कर, नहीं नहीं महाराज आप जाओगे नहीं, खीर खा के जाना, नहीं तो मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी, खीर खा के जाना, नहीं तो माँ खीर नहीं देगी। अब महाराज आगे बढ़ रहे, वो पैर पकड़ रहा, महाराज आगे बढ़ रहे। अब महाराज भी क्या करें, ऐसे कैसे रुक जाएं, भक्ति तो है लेकिन उनकी भी तो विधि है। इधर बेटा रो रहा, नहीं नहीं महाराज मत जाओ ना, माँ खीर नहीं देगी, मत जाओ ना, पाप लगेगा आपको, मत जाओ, माँ खीर नहीं देगी। इधर माँ आ रही है, देख रही है, अरे सामने मुनिराज, वे धन्य है जिनके बच्चे मुनिराज के चरणों में हैं, वो जीवभागी है जिनके बच्चे दूसरों के चरणों में पड़े। ओहो आज ये शुभ अवसर, जल्दी से आती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज का तो नियम था, कोई सिर पर घट रखा होगा तो पड़गान हो जाएगा, पड़गान हो गया। अंदर लेके उच्चासन पूजन पाठ प्रक्षालन हुआ। अब समय आ गया आहार दान का। माँ सोचती है 3 भाग कर लेते हैं इसके, एक मुनिराज को दे देंगे, एक खुद और एक अपने बच्चे को। मुनिराज खड़े हो गए, उन्हें क्या पता तुम्हारे पास कितना सामग्री है। बेटा बैठा हुआ है, देख रहा है देरी पर बैठे बैठे कि महाराज अब हार करेंगे।
माँ ने एक कटोरा उठाया और खीर देना प्रारंभ किया। तो जल्दी 4 अजली में वो कटोरा खाली हो गया। लेकिन महाराज तो वैसे ही तो माँ सोचती कोई बात नहीं, चलो अपन ने तो पहले खूब खीर खाई है, अपना वाला कटोरा भी ले रहे, क्या जाता है। बेटा देख रहा है, माँ ने अपना कटोरा भी उठा लिया और महाराज को हार करा रही, देते देते वो कटोरा भी खाली हो गया। लेकिन महाराज तो बैठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब माँ सोचती है खीर किसके लिए बनाई थी? बेटे के लिए। अपना भी हो गया, महाराज का भी हिस्सा हो गया, अब कैसे दूं मैं इससे? बनाई तो इसी के लिए थी, अब महाराज को भी देना है। बेटा देख रहा है कि माँ संकोच कर रही है आहार कराने में। माँ संकोच के तुरंत बेटा कहता है, मामा तुम तो ये भी दो। जैसे ही कहता है माँ ये भी दो, माँ का विकल्प था वो भी खत्म। बेटे नहीं बोल दी ना दो, तुरंत उसने खीर उठाई और जैसे ही उनको देना शुरू किया, वो मुनिराज अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे, अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे। और वो कटोरा अब दे रही है, लेकिन कटोरा खाली नहीं हो रहा है। आहार चलता जा रहा है, लेकिन कटोरा खाली नहीं हो रहा। महाराज खूब अच्छे से आहार कर लिए, लेकिन कटोरा खाली ही नहीं हुआ। महाराज चले गए, बेटे ने खीर खाई, खूब खीर खाई, लेकिन कटोरा खाली नहीं हुआ। माँ ने खीर खाई, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले को बुला लिया, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। पूरे नगर को बुला लिया, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। आसपास के गांव को भी निमंत्रण कर लिया, तब भी कटोरा खाली ही नहीं हुआ। वो अक्षीण महारथिधारी मुनिराज जहां पर आहार कर जाते हैं, उस पूरे दिन उस घर में भोजन का अभाव नहीं होता है। सूर्यास्त तक कितने भी चक्रवर्ती का कटक भी क्यों ना आके, पूरी चक्रवर्ती सेना क्यों ना आ जाए, तब भी भोजन का अभाव नहीं होता। खूब उसने भोजन किया, भोजन करके अब बारी थी गाय चढ़ाने की। खा ली ना खीर, तो गाय चराने के लिए गया। वो गया तो अब खा की तो अच्छी नींद आ गई उसे, तो गाय को छोड़ छाड़ के वो तो सो गया जंगल में, और सो गया, लग गई नींद उसकी अच्छी। गाय अपने समय पर वापस चली गई, लेकिन ये जब उठा गायों को नहीं देखा तो घबरा गया, ये गाय कहाँ चली गई, अब मैं सेठ को क्या उत्तर दूंगा, ये तो मुझे डांटेंगे मारेंगे। वो गाय को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया, तभी एक जंगली जानवर का शिकार बन गया। इधर माँ ढूंढते ढूंढते जब उसको आई, तब कहीं नहीं प्राप्त किया। वो व्यक्ति मर चुका था, मर के उस दान के पुण्य प्रभाव से वो स्वर्ग में देव बना। वहां से जब उसने देखा, अरे मेरी माँ मुझको ढूंढ रही है, फिर वापिस उतर के बताता है पूरी कि ऐसी स्थिति हुई, मैं देव बन चुका हूं, अब तो मेरे वियोग में रोना नहीं, तो अपना कल्याण करना। वो माँ अपनी संन्यास ले लेती, वो भी कल्याण करती है, वो भी जाके स्वर्ग में देव हो जाती है। फिर वहां से क्षय करते हैं, और क्षय करके वहां से ये धन्य कुमार नाम का जीव उत्पन्न होता। उस दान के प्रभाव से, उस आहार दान के प्रभाव से जितने पिता के सारे बंद काम रुके हुए थे, जैसे ही घर में बेटा आया सारे काम बन गए। जब जन्म हुआ तो नाल गाड़ने के लिए जमीन खोदी गई, तो सोने का घड़ा निकल आया। उसके भाई जो और 6 जो उस समय थे सेठ के पुत्र, वो इस भव में उसके भाई बन गए, पर पूर्व भव का बैर था, इसको मानना चाहते थे, तो इसको भूतों के हवेली में भेज दिया, जहां से कोई बच के वापस है, वहां भी उसको भूतों के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। हर प्रकार से उसे यातना देना चाहिए, जिससे भी इसको परेशान करते उससे धन लाभ हो जाता था। इतना 3 पुण्य कार्य किया कि जहां हाथ लगाए वहां ही धन निकलता था, इसलिए उसका नाम ही रख दिया था धन्य कुमार। ये है आहार दान की मात अनुमोदना का फल। अनुमोदना का फल है। सोचो, चाहिए ऐसे फल तो करो खूब आहार दान की अनुमोदना। साता का बंद करना है तो विजय करो खूब आहार दान की अनुमोदना, ना कि उसका विरोध की अनुमोदना। आहार दान की जितनी अनुमोदना करोगे उतना साता का बंद बंधेगा, और साता का बंद बनोगे तो भोगों को भोग पाओगे। आपका समय हो गया। आज तो बहुत ही होगा, देख लो हमने 2-3 दिन का इकट्ठा समय दे दिया आज।
क्योंकि पन्ना लाजी कल से तो आने नहीं है बेंगलोर चले जाना है, इसलिए हमने इकट्ठा ही आज ही दे दिया। तो अपने परिणामों को विशुद्ध निर्मल बनाओ, खूब दान की अनुमोदना करो, खूब साता का बंद करो, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो